और में पंजाब गवर्नमेंट ने स्कूल्स को 8 बजे से पहले खोलने पर पाबंदी लगा दी और साथ ही कई स्कूल्स को बंद करने के ऑर्डर्स भी दिए गए हैं क्योंकि लाहौर की अथॉरिटीज को इस वक्त हेल्थ इमरजेंसी का सामना है। जहां पर पाकिस्तान के दूसरे शहरों कराची और इस्लामाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 तक है, वहीं पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से लेकर 700 तक है। पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर के कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया है, जैसे कि डेविस रोड, कश्मीर रोड, क्वींस रोड। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। ऑटो रिक्शास को कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और ये सिचुएशन लाहौर कोई पहली मर्तबा फेस नहीं कर रहा, बल्कि 2021 से 2024 के दरमियान लाहौर की सेम सिचुएशन रही है। हर साल लाहौर की स्मोक क्राइसिस बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। 2021 के साल में लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब थी। 2022 के दौरान 580 पर पहुंच गई। इसके बाद 2023 में 708 तक पहुंच चुकी थी और अब 2024 में ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 तक पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लाहौर की ये स्मोक क्राइसिस हर साल क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इसका कोई हल है भी या नहीं और इसकी बुनियादी वजह क्या है? चलिए इस सब को ब्रेक डाउन करते हैं। जिनमें स्मोक और फोक का मिक्सचर है जो कि पॉल्यूटेंट्स और डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के बाद बनता है। लाहौर के स्मोक के पीछे कई बड़े रीजंस हैं जो कि एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन स्टबल बर्निंग भी है। अब इंडिया और पाकिस्तान के फार्मर्स अक्टूबर और नवंबर के टाइम पर स्टबल बर्निंग करते हैं, यानी कि मोस्टली अपने चावलों की फसल को साफ रखने के लिए उसे जलाने का काम करते हैं। और जब वो इन फसलों को जलाने का काम करते हैं तो हवा में छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स बन जाते हैं। किसी भी तरह की कोई एलर्जीज हैं तो ये पार्टिकल आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स बड़ी बड़ी बीमारियां लगा सकते हैं, जैसे कि एस्थमा, स्ट्रोक्स और साथ ही हार्ट अटैक जैसे इश्यूज। अब ये पार्टिकल्स जब हवा में मिल जाते हैं तो उसे पॉल्यूटेड कर देते हैं और साथ ही थिक भी कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं देता। अब WHO और EPA की गाइडलाइंस के मुताबिक PM 2.5 का लेवल हवा में 10 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से कम होना चाहिए, जबकि PM 10 का लेवल 20 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से कम होना चाहिए। जबकि लाहौर और दिल्ली जैसी सिटीज में जहाँ पर PM 2.5 का लेवल 10 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए था, वो अब बढ़कर 13 माइक्रोग्राम्स तक पहुँच चुका है। कि PM 10 का लेवल जो कि 20 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से कम होना चाहिए था, वो अब 40 तक पहुंच चुका है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त लाहौर की हवा कितनी ज्यादा पॉल्यूटेंट है और इन्हीं माइक्रो पार्टिकल्स की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का इस वक्त काफी ज्यादा खतरनाक हद पर पहुंच चुका है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है, इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि एक ऐसा चार्ट जहाँ पर हवा कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड है या फिर आने वाले टाइम में कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो सकती है, उसे मेजर किया जाता है। जैसे कि 0 से 50 का नंबर नॉर्मल है और यहाँ पर कोई पॉल्यूशन रिस्क नहीं है। इसके बाद 51 से 100 तक का नंबर मॉडरेट है, यानी कि पॉल्यूशन इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर कोई सेंसिटिव है तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद 101 और 150 तक का नंबर कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन सभी के लिए नुकसानदेह नहीं है। फिर आता है 151 और 200 तक का नंबर जो कि काफी ज्यादा अनहेल्दी है और सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए नुकसानदेह है। 201 और 300 तक का नंबर सबसे ज्यादा अनहेल्दी है और यहीं से हमें सीरियस हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। इसके बाद 301 से लेकर 500 तक का नंबर जो कि हैजर्डस में आता है और यहाँ पर पॉल्यूशन इतना ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है कि इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अभी कैलकुलेशंस PM 2.5 और PM 10 जैसे दूसरे पॉल्यूटेंट्स पर बेस्ड होती है और ये सभी पॉल्यूटेंट्स हवा में अलग अलग फैक्टर्स की वजह से पैदा होती हैं। जैसे कि अगर हम लाहौर के पॉल्यूशन या फिर स्मोक की बात करें तो वहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर के अलावा दूसरे ऐसे पॉल्यूटेंट्स भी हैं जो कि हवा को नुकसानदेह बना रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, CO और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, NOx, वोलेटेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOCs गैसेस भी रिलीज होती हैं। जब ये सनलाइट के साथ मिक्स होती हैं तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनाती हैं, जैसे कि ओजोन, O3। अब ये सभी पॉल्यूटेंट्स मिलकर हवा को और भी ज्यादा थिक बना देते हैं और हमें स्मोक देखने को मिलती है। लेकिन ये स्टबल बर्निंग मोस्टली इंडिया के फार्मर्स करते हैं, तो फिर ये वहाँ से ट्रैवल करके पाकिस्तान कैसे पहुंच जाती है? तो ये क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स या फिर हवा मुसलसल चलती रहती है और विंड पैटर्न्स की वजह से ये हवा में शामिल होकर हवा के साथ पाकिस्तान लाहौर तक पहुंच जाते हैं और यहाँ से दूसरी पंजाब की सिटीज में भी जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ इंडिया के फार्मर्स ही रीजन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अपने फार्मर्स भी स्टबल बर्निंग करते हैं, तो इसीलिए ये पॉल्यूशन मिलकर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर ये स्मोक गर्मियों के टाइम पर क्यों नहीं होती, सिर्फ सर्दियों में ही क्यों होती है? उसके पीछे का पहला रीजन तो ये है कि स्टबल बर्निंग नवंबर और सितंबर के टाइम पर होती है। दूसरा बड़ा रीजन टेम्परेचर का भी होता है। टेम्परेचर की वजह से ये पॉल्यूटेंट लाहौर की हवा में ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये पॉल्यूटेंट्स ज्यादा लंबे टाइम के लिए स्टे करते हैं। अब यहाँ पर एक साइंटिफिक फिनोमिनन होता है जिसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। नॉर्मली गर्म हवा एयर राइज करके पॉल्यूटेंट्स को डिसअपेयर करती है, लेकिन विंटर्स में गर्म हवा का एक लेयर बन जाता है जो कि ठंडी हवा को नीचे ट्रैप कर देता है, तो पॉल्यूटेंट्स ग्राउंड के पास ही रहते हैं। इसी वजह से स्मोक और भी डेंस हो जाता है और भी ज्यादा विजिबल हो जाता है, स्पेशली लाहौर जैसी सिटीज में। इसकी एग्जांपल आप यहाँ से ले सकते हैं कि एक बर्तन के अंदर जब पानी उबलता है तो बबल्स हवा में फूट रहे होते हैं, लेकिन जब आप उसके ऊपर लिड रख देते हैं तो वो बबल्स अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। अब यहाँ पर इस स्मोक के पीछे सिर्फ स्टबल बर्निंग ही एक रीजन नहीं है, बल्कि लाहौर पहले से ही काफी ज्यादा पॉल्यूटेड है, जैसे कि इंडस्ट्रियल इमिशन, व्हीकल एग्जॉस्ट वगैरह। लाहौर में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जो कि काफी ज्यादा पॉल्यूशन हवा में फैला रही हैं। खासतौर पर लाहौर में कई फैक्ट्रीज में लो क्वालिटी फ्यूल इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज की तरफ से आने वाला ये पॉल्यूशन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसके अलावा लाहौर
लाहौर में 6000 से ज्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं। अब ये गाड़ियाँ या फिर व्हीकल्स हवा में और भी ज्यादा पॉल्यूशन फैला रही हैं। ये लाहौर की ओवरऑल इस बदतरीन सूरत हाल में 50% कंट्रीब्यूट करती हैं, यानी कि 50% अपना हिस्सा डालती हैं। और लाहौर से स्लोली उसके आसपास के शहर भी काफी ज्यादा मुतासर होते हैं, जैसे कि गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान, और वहाँ पर भी सेम यही रीजन है जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता जाता है। ऊपर से लाहौर की जियोग्राफिकल पोजीशन उसे पॉल्यूशन का हब बना देती है। लाहौर ऐसे एरिया में आता है जहाँ इंडस्ट्रियल एमिशंस, ट्रैफिक फ्यूम्स और फिर एग्रीकल्चर बर्निंग का असर सबसे ज्यादा होता है। अब सवाल ये उठता है कि सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। अब यहाँ पर हालात पहले से ही काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट के पास इस वक्त क्लाउड सीडिंग का ऑप्शन है, वो करके भी लाहौर को बचाया जा सकता है या फिर पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। गवर्नमेंट के अलावा पब्लिक को खुद से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाने की जरूरत है, जैसे कि फिलहाल के लिए आउटडोर एक्टिविटीज को काफी ज्यादा लिमिट करना होगा, क्योंकि बाहर की हवा काफी ज्यादा नुकसानदेह है। ये छोटे छोटे हवा के पार्टिकल्स जो कि धुएं की फॉर्म में हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी सांस के साथ अंदर जाकर हमारे लंग्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन को कम करना होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि जितनी ज्यादा गाड़ियां होंगी उतना ज्यादा पॉल्यूशन फैलेगा, और जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा उतनी ज्यादा स्मोक होगी और लाहौर की हवा नुकसानदेह रहेगी। आप प्लेनेट और थोड़े से और पैसे बचा सकते हैं अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट को घर पर छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके। आई नो पाकिस्तान की पब्लिक ट्रांसपोर्ट कई लोगों के लिए रिलायबल नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि 50% पॉल्यूशन में इजाफा इन गाड़ियों की वजह से हो रहा है। साथ ही खुली हवा में कचरा जलाने को भी बंद करना होगा। ये काफी ज्यादा नॉर्मल चीज है पाकिस्तान के कई इलाकों में जहाँ पर खुली हवा में कचरा जलाया जाता है, लेकिन ये कचरा जलाने के बाद हम हवा में काफी ज्यादा माइक्रो पॉल्यूटेंट्स को ऐड कर देते हैं और पॉल्यूशन में इजाफा कर देते हैं। हमें इको फ्रेंडली डिस्पोजल ऑप्शंस को चूज करना होगा और यहाँ पर हमें गवर्नमेंट की मदद की जरूरत है। यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट ही पब्लिक की हेल्प करके एक ऐसा इको फ्रेंडली डिस्पोजल सिस्टम बना सकती है। लकीली पंजाब की गवर्नमेंट फिलहाल के लिए काफी ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप्स ले रही है, एंड वी होप सो कि फ्यूचर में और भी ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप्स या फिर लॉज बनाए जाएं इस पूरे पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए। फिलहाल ये एक्सट्रीम स्मोक सिर्फ और सिर्फ लाहौर में है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी से ये स्लोली लाहौर के आसपास के शहरों में शिफ्ट हो रही है, और अगर इस स्मोक को नहीं रोका गया तो पूरे पाकिस्तान में ये स्मोक अपना डेरा जमा सकता है, और फिर इसको खत्म करना या फिर इसको रोकना, इसको कंट्रोल करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लाहौर के स्मोक क्राइसिस कोई मजाक नहीं है, कोई मीम मटेरियल नहीं है, बल्कि एक सीरियस इशू है जिसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है, और ना सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि पब्लिक को भी खुद से सीरियस एक्शन लेने की जरूरत है। अगर हमें फ्यूचर में अपनी हवा क्लीन चाहिए तो हमें अभी से एक्सट्रीम स्टेप्स लेने की जरूरत है। What do you think about it? Let me know in comment section. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।